हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। आज हम आपके क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको आने वाले जो भी पेपर आपका आने वाला है उर्दू का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी। इस जुमले में, ये थोड़ा सा कट रहा है बेटा, इसका मतलब है फेल। यहाँ पर ये फेल है। तो फेल की निशानदेही करनी है। फेल क्या होता है? वो काम जिससे किसी काम के करना या होने का पता चले। तो जैसे अकबर ने एक कहानी पढ़ी, क्या पढ़ी है? पढ़ने का काम हुआ है ना। क्या काम हुआ? पढ़ने का। तो अकबर नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगा, पढ़ी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पढ़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला क्या है? तो देखिए, लाल किला क्या है? इसमें आम है, इसमें ख़ास है, फेल है, ज़मीर है। तो देखिए, लाल किला है तो यानी कि नाम आ रहा है, किसी चीज़ का नाम पता चल रहा है। इसमें आम क्या होता है? जब हमें नाम का नहीं इल्म होता, लेकिन यहाँ पर हमें नाम का इल्म हो रहा है, तो ये इसमें ख़ास हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शब का मुतज़ाद। मुतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड, शब कहते हैं शाम को। ठीक है, तो शब का मतलब होता है शाम। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादा, तो ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा ये भी नहीं होगा, रोज़ और रात। तो यहाँ पर शब का मुतज़ाद पूछा है। देखिए, रात मत लगा दीजिएगा, रात और शब का मतलब सेम होता है, शब का मतलब और रात। लेकिन यहाँ पर रोज़ हो जाएगा, और आंसर जो होगा ऑप्शन सी, रोज़। रोज़ का मतलब दिन होता है, शब सुबह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रोज़ से लगाएंगे, क्योंकि रोज़ का मतलब भी दिन के लिए ही जाता है। ठीक है बेटा। अगला सवाल है, चांद का मुतरादिफ। मुतरादिफ यानी कि पर्यायवाची, सिनोनिम्स। तो चांद का मुतरादिफ सूरज। सूरज नहीं होगा, सूरज मुतज़ाद होता है। सफ़ेदी नहीं होगा, माह और चांदनी। तो यहाँ पर माह इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चांद को क्या कहते हैं? कमर भी कहते हैं, माह भी कहते हैं। सवाल नंबर 5, अरवा का वाहिद। अरवा जमा है किसकी? राही की, रेख्ता की, रोह की, रूही की। तो ये रोह की जमा है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पालनहार में इस्तेमाल हुआ है, किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है पालनहार? ये देखिए, दो लफ्ज़ों को मिला के बना है पालनहार, पालन और एक हार। तो देखिए, इसमें किसका इस्तेमाल है? साबके का, लायके का, हुर्फ जार का, हुर्फ अत्फ का। तो देखिए, यहाँ पर आपका साबका क्या होता है बेटा? पहले लगता है। यहाँ पर पहले तो नहीं लगा, और यहाँ पर हार लगा है। हार यानी कि बाद में लगा है, तो ये लाहिका हो जाएगा। बाद में लगने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? लाहिका कहलाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रमोज़े अफ़काफ़ की एक एक अलामत ख़ात्मा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि रमोज़े अफ़काफ़, पंचुएशन में ख़ात्मा का इस्तेमाल कब होता है? जुमले के आगाज़ में, आगाज़ यानी कि शुरुआत, जुमले के दरमियान में, दरमियान यानी कि बीच, दो लफ्ज़ों के दरमियान में, दो लफ्ज़ों के बीच में, या जुमले के इख्तिताम में, इख्तिताम पर। तो ये जुमले के इख्तिताम, इख्तिताम का मतलब होता है एंड में। तो ये जुमले के एंड में लगता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दस ज़ेल अल्फाज में मोन्नस की पहचान कीजिए। यानी कि चार आपको यहाँ पर अल्फाज दे रखे हैं, उसमें मोन्नस बताना है। मुज़क्कर कहते हैं मेल के लिए, और मोन्नस होता है फ़ीमेल के लिए। तो रास्ता, मुसीबत, मौका, जुल्म। तो इसमें मोन्नस बताइए बेटा क्या होगा? इसमें मोन्नस होगा मुसीबत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लफ्ज़ मंजिल की जमा है। यानी कि आपको इन चारों में से मंजिल का जमा बताने क्या होगी? मनाजिल, अमजाल, मंजालात, मनाजलियात। तो मनाजिल, इसकी जमा क्या होगी? मनाजिल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लफ्ज़ शिकस्त का मुतज़ाद। शिकस्त का मतलब होता है हार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बार, फतेह, नाकामी, सोग। तो शिकस्त मतलब हार हो रहा है, फतेह का मतलब होता है जीत, तो मुतज़ाद हो जाएगा फतेह, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। अभी हमने ऊपर मुअन्नस की निशानदेही करी थी, अब यहाँ पर मुज़क्कर की, मेल की। मेहनत, तालीम, खौफ,
या रुकावट। तो देखिए मेहनत की जाती है, तालीम भी ली जाती है, खौफ होता है, रुकावट आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा, मुज़क्कर में खौफ। लफ्ज़ मुअय्यन का मुतरादिफ, मुअय्यन का मतलब होता है तय होना, मुतरादिफ मतलब सिनोनियम्स। तो कशमकश, गैर हतमी, मजमल या तयशुदा। तो मुअय्यन का मतलब होता है जो तय हो, तो यानी कि तयशुदा हो जाएगा। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है, लफ्ज़ मंजिल, मंजिल की जमा मनाजिल हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। अच्छा बेटा ये वाली चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा क्या है? अकबर है, इमारत है, स्कूल है, किताब है। देखिए इसमें मारफा क्या होता है, इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो, वो इसमें मारफा कहलाता है। तो देखिए इमारत कोई भी इमारत हो सकती है, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, किताब कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अकबर क्या है, नाम है। तो अकबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साख्ता की अलामत है, साख्ता की अलामत है बेटा। यहाँ पर साख्ता अलामत यानी कौन सा निशान है, साख्ता के लिए कौन सा निशान इस्तेमाल होता है, ये वाला होता है, ये होता है, ये वाला होता है, ये होता है। तो देखिए बेटा साख्ता कहते हैं कॉमा को, तो कॉमा उर्दू में ये वाला आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहिके वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी कि इनमें चारों में से कौन सा लाहिके का। लाहिका क्या होता है बेटा, जो बाद में लगकर लफ्ज़ मुकम्मल बनाते हैं उसे लाहिका कहते हैं। जैसे ये बेखौफ, ये तो पहले लगा, ना वाकिफ़, ना भी इसमें पहले लगा है। बाजीगर, तो यहाँ पर ये गर बाद में लगा, और इसमें बद अखलाक, बद पहले पहले लगा है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असलम कल स्कूल जाएगा, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है। तो कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल हाल, फ़ेल मजहूल और फ़ेल माजी। तो देखिए कब की बात हो रही है, असलम स्कूल जाएगा, तो कब जाएगा, कल जाएगा। तो इसमें फ़ेल मुस्तक़बिल की बात हो रही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ख़ास किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं। इसमें मारफा, इसमें ज़मीर, इसमें नकरा, मुतज़ाद। तो इसमें मारफा कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ख़त की जमा है मकतूब, रिसाले, किताब या खतूत। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, खतूत। यहाँ पर भी देखिए सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है, अरवा का वाहिद बताइए। राही, रेख्ता, रो, रूही। तो रोह। दुश्मन का मुतज़ाद, दुश्मन का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ज़िल्लत, दोस्त, इज़्ज़त, मुखालिफ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, दोस्त। अगला सवाल है, लफ्ज़ आराम का मुतरादिफ, मुतरादिफ बताना है। ऐश, तकलीफ़, फ़तह, सलाह। तो ऐश हो जाएगा आराम का मुतरादिफ। अगला सवाल है, वो काम जो मौजूदा वक्त में हो क्या कहा कहते हैं। फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल माजी, फ़ेल नाक़िस। तो फ़ेल मुस्तक़बिल का फ़ेल हाल कहा जाता है जो मौजूदा वक्त में किया जाता है बेटा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदर झेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिके का इस्तेमाल किया गया है। कौन से लफ्ज़ में लाहिके, जैसे खुशगवार, बदज़बान, बदनुमा, ज़रूरतमंद। लाइके क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं। यहाँ पर खुशगवार खुश पहले लगा है, बद पहले लगा है, यहाँ पर बद है। ज़रूरतमंद, यहाँ पर मंद बाद में लगा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस जुमले के आखिर में यानी कि ये वाला निशान लगता है उसे क्या कहते हैं। साख्ता, फजिया, सवालिया, खात्मा। देखिए क्वेश्चन मार्क का निशान है, उर्दू में हम इस तरह से लगाते हैं, तो ये सवालिया हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल किला क्या है। तो लाल किला देखिए क्या है, ये हमने ऊपर करा था। फेल, इसमें ख़ास, ज़मीर, इसमें आम। तो इसमें ख़ास हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रमूज़ अफ़काफ़ की एक अलामत ख़ात्मा का इस्तेमाल किया जाता है।
जो खात्मा है यानी कि ये वाला जो निशान है ये कब लगता है? जुमले के आगाज़ में, दो लफ्ज़ों के दरमियान में, जुमले के दरमियान में, जुमले के इख्तिताम में। ये हमने ऊपर भी करा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपके सवालात आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो लफ्ज़ जो वो लफ्ज़ जिसका फ़ाइल हो उसे कहते हैं, यानी कि फ़ाइल मालूम हो, काम करने वाले का पता चले, उसे क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल, फ़ेल हाल, फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मुस्तक़बिल। तो बेटा उसे तो बेटा जिसका वो फ़ेल जिसका फ़ाइल हो पता चले उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे हैं, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? ये हमने ऊपर भी करा था, तो इसमें मार्फा कहा जाता है। अगला सवाल है, शिकायत की जमा है। शिकायत की जमा क्या होगी? शकीयत, शिकायत, शिकायत, शिकायतियों या शिकायत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिकायत। अगला सवाल है, बहादुर का मुतज़ाद क्या है, यानी कि अपोजिट क्या है? बुज़दिल, नफ़रत, अंजाम एंड ऑप्शन डी दोस्त। तो यहाँ पर बुज़दिल हो जाएगा बहादुर का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लफ्ज़ कदम का मुतरादिफ। लफ्ज़ कदम का मुतरादिफ क्या हो जाएगा बेटा? मुतरादिफ यानी कि सिनोनियम्स। नए कदम नहीं है बेटा, ये कदीम है। तो कदीम का क्या हो जाएगा? नया, रास्ता, पुराना या आँख। तो देखो बेटा कदीम का मतलब ही नया होता है और जदीद का मतलब होता है पुराना। तो यहाँ पर कदीम का सेम मीनिंग क्या निकलेगा? नया का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? फ़िलहाल, फ़िल मुस्तकबिल, फ़िल माजी, फ़िल नाक़िस। तो उसे फ़िलहाल कहते हैं, जो भी मौजूदा वक्त में किया जाता है। अगला सवाल है, मंद झेल में कौन सा लफ्ज़ में लाहिके का इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए यहाँ पर कौन से लफ्ज़ में हुआ है लाहिके का इस्तेमाल? तो यहाँ पर ज़रूरतमंद में हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये भी रिपीट हुआ है, जिस जुमले के आखिर में ये वाला निशान लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा सवालिया निशान कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगले सवाल की तरफ आते हैं, जुल्म क्या है? मुअन्नस है, साबका है, मुज़क्कर है या लाहिका है? देखो ना साबका है ना लाहिका है, क्योंकि इसके साथ कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं लगा है, तो ये मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है। तो जुल्म क्या होगा बेटा? जुल्म मुज़क्कर लफ्ज़ में आता है, शामिल होता है। अगला सवाल है, ख़त की जमा क्या हो जाएगी? खतूत। ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा इसका। अगला लफ्ज़ है, वीरान का मुतज़ाद बताइए। आबाद, आखिर, अंजाम, मुखालिफ। तो आबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ फ़तेह का मुतरादिफ। फ़तेह का मतलब क्या होता है? जीत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना था, यानी कि सेम मीनिंग वाला। वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो वक्त बीत चुका है उसमें हो उसे क्या कहेंगे? फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल माजी, फ़ेल नाक़िस। तो फ़ेल माजी कहा जाता है बेटा, जो गुज़रे हुए वक्त होता है। अगला सवाल है, मंदर झेल में कौन से लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ पर देखिए साबका यानी कि पहले कौन सा लगा है? रोशनदान। यहाँ पर दान जो है ये बेटा बाद का लफ्ज़ है। बेवफ़ा ये पहले लगा है। अक्लमंद मंद बाद में लगा है। और आखिरी वाले में क्या है? बाज़, ये भी बाद में लगा है। तो हमें साबका पूछा है, साबका वाला लफ्ज़ ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जिस जुमले के आखिर में ये वाला निशान आता है तो उसे क्या कहते हैं? खात्मा, फजिया, सवालिया या साख्ता। तो बेटा उसे साख्ता कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जूती की जमा है, जूतियों, जूतियाँ, जूतियों या जूता। तो जूतियाँ हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। एहसानात का वाहिद एहसान होता है बेटा, एहसान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका बेटा, ऑप्शन डी एहसान। अगला सवाल है, दुश्मन का मुतज़ाद दोस्त होता है। लफ्ज़ आराम का मुतरादिफ ऐश होता है।
वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे बेटा फ़ेल हाल कहते हैं। ये वाला देखिए सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। ज़ेल के ज़ेल की किस लफ्ज़ में लायके का इस्तेमाल हुआ है? देखिए लायका कहाँ है? पीछे लगना, खुशगवार, बदनवाज, ज़रूरतमंद। यहाँ पर मंद हो जाएगा इसका जवाब। अगला सवाल है, जिस जुमले के आखिरी निशान ये हो उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा सवालिया कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। तो ये बेटा ये आपके कुछ सवालात थे जो आज हमने करे हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए सवाल थे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से आपके सवालात पूछे जाते हैं। थैंक यू।